नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की। मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त मार्केट में एक्शन किस तरह का है और वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, बाजार का एक क्विक चेक ले लेते हैं सबसे पहले। और इस पर निफ्टी देखें तो 18,710 के पास कारोबार कर रहा है। करीब 100 अंकों की से ज्यादा की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 44,000 के पार और 12 में से 8 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर 34,700 के पास इस वक्त मिड कैप इंडेक्स दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रिलायंस, रियल्टी, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों से भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। क्रूड में गिरावट से पेंट और टायर शेयरों में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मोमेंटम आज के दिन देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं और सेक्टर हैं जहां पर कि इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि मिड कैप में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार देखें तो इस वक्त मार्केट ब्रेड भी पॉजिटिव ही नजर आ रही है। लगभग हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 शेयर ऐसे हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेड भी पॉजिटिव है। और चढ़ने वाले शेयरों में टाइटन, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, सिप्ला जैसे स्टॉक्स जो हैं वो 1.5 से 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वही कोटक महिंद्रा बैंक आज वीकनेस बनाने का काम कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और करीब 1 से 1.25% की कमजोरी है कोटक महिंद्रा बैंक में। और एसबीआई भी हल्की कमजोरी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वहीं एचसीएल टेक, एमएनएम, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी करीब 1.25 से 0.5% की वीकनेस दिखा रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, इनफैक्ट आज के मजबूत बाजार में भी कोटक और एसबीआई इस यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स की अगर बात करिए, दिग्गज हैवीवेट काउंटर हैं और दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। तो कोई ट्रेड नहीं, यहाँ पर कोई तेजी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। और इस वक्त इस वजह से हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक को भी इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी 80 अंक ऊपर है, लेकिन ज्यादा डिसाइसिव तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है बैंक निफ्टी में, क्योंकि एसबीआई और कोटक से कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए आगे 3 घंटे का ट्रेड और बचा है और ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए बाजार पर, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं 3 घंटे के ट्रेड। मानस, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार में अब क्या राय बन रही है आपकी? निफ्टी में तो अच्छी तेजी 18,700 के पार टिके रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी से आज भी ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि अब आगे 2 बड़े इवेंट भी हैं जिस पर कि बाजार की क्लोजली नजर रहेगी। उसके पहले किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, नमस्कार पूजा जी। देखिए, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बहुत पॉजिटिव बना है, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव लगता है। यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक रेजिस्टेंस था 18,650, उसके ऊपर आज निफ्टी निकला है। आई थिंक जो करेक्शन था जो हमने अभी 2 दिनों पहले देखा था वो कंप्लीट हो गया है और अब हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो निफ्टी पे ही होगा। निफ्टी पे करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं 18,650, 18,650 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये स्पॉट लेवल्स हैं और 18,825 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं निफ्टी में। हालांकि जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, आई थिंक यहाँ पर अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब बैंक निफ्टी 44,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। उससे पहले आप खरीदारी आपको बैंक निफ्टी में नहीं करनी है। तो इन दोनों इंडाइसेस में क्लियर कट ट्रेड निफ्टी में है, जहां पर खरीदारी का ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त फिलहाल निफ्टी ज्यादा बेहतर और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो वहां पर यार ट्रेड लेके चलिए। 18,650 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट जो अब अगला देख रहे हैं वो 18,825 का है। तो रिकॉर्ड लेवल्स के पास अब निफ्टी जाता हुआ जल्द ही दिखाई देगा। लेकिन अब बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी वहां से कोई स्ट्रेंथ इस वक्त नजर नहीं आ रही है। मानस, फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करेंगे, क्योंकि आप जितने भी रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स देख लीजिए, डीएलएफ की बात कर लीजिए, ओबराय रियल्टी देख लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज देख लीजिए, सभी बेहतरीन लगते हैं। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक फ्रेश ब्रेकआउट आज चार्ट्स पे दिया है। हाई टॉप हायर बॉटम ट्रेंड काफी समय से बना हुआ है, तो यहाँ पर अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं।
1459 के स्टॉप लॉस से आप गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी कर सकते हैं। 1520 1520 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में नजर पे है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 2290 के रहेंगे और 2395 तक के टारगेट्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लग रहा है स्तरों पर 1520 के लेवल्स के लिए, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी आप नजर रखिए। 2395 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। दोनों स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और अभी और भी तेजी का ट्रेड आप यहां पर ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और मिड कैप में मेगा एक्शन कहां दिखाई दे रहा है इस वक्त, एक एक करके आपके सामने वो भी रखेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि आइनॉक्स विंड एनर्जी में करीब 13% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर विलय की खबर आ रही है, आइनॉक्स विंड के साथ मर्जर की खबर आ रही है और शेयर अलॉटमेंट किस तरह से होना है इस पर भी अपडेट आ चुका है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आइनॉक्स विंड एनर्जी के स्टॉक में करीब 13% से ज्यादा की इस वक्त तेजी है। उषा मार्टिन में भी अच्छी तेजी है, यहाँ पर बड़े ब्लॉक डील हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से करीब 18.5 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद हम उषा मार्टिन में भी अच्छी मजबूती देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट, यहाँ पर भी अच्छा रुझान है, लगातार 2 दिनों से मजबूत तेजी है और कंपनी की एजीएम हुई थी, मजबूत कमेंट्री वहां से निकल कर आई। FY24 में 240 नए स्टोर कंपनी की खोलने की योजना है और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ट्रेंट में भी आज शानदार एक्शन है। तो ये है मिड कैप में कुछ धमाकेदार एक्शन वाले स्टॉक्स, लेकिन इसके अलावा मिड कैप में और कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन से स्टॉक में तेजी है, कौन कौन से सेक्टर चल रहे हैं इस बीच, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए मिड कैप में इस वक्त किस तरह का एक्शन है? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम मिड कैप गेनर से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, टाटा कम्युनिकेशन में करीब 7% की तेज़ी नज़र आ रही है। स्टॉक ने आज 52 वीक हाई भी टच किया है। इसके साथ साथ ट्रेंट, डिक्सन टेक और लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। और एक्चुअली ट्रेंट ने तो आज ऑल टाइम हाई लेवल का स्तर भी टच किया हुआ है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो ओवरऑल इंडेक्स में करीबन सिर्फ 20% ऐसे शेयर्स है जो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। उनमें से कुछ स्टॉक्स है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कॉनकोर, जी और पावर फिनांस। थीम बेस्ड स्टॉक्स की बात करें तो टेक्सटाइल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। इस लिस्ट में आते हैं अरविंद, फिलाटेक्स और संगम जैसे स्टॉक्स। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। पंजाब केमिकल, बोदल केमिकल्स, लिंडे इंडिया और अल्काइल अमाइन जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। इनके अलावा एक ऐसा स्टॉक भी है जो खबरों के दम पर भी फोकस में है और वो है ग्रैन्यूल्स। कंपनी को ANDA अप्रूवल मिला है US FDA की तरफ से मेटोप्रोलोल सुकेनेट टैबलेट के लिए। ये टैबलेट हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए काम आती है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीबन 2% की तेजी दिख रही है। थैंक यू अंश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया 2% ऊपर है इस खबर के चलते। उसके अलावा केमिकल स्टॉक्स चल रहे हैं आज, टेक्सटाइल शेयरों में भी अच्छा रुझान है और भी कुछ मिड कैप स्पेस में स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर स्टॉक्स आज मिड कैप में काफ़ी बेहतरीन एक्शन बन रहा है और ज़्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं मिड कैप स्पेस में। चलिए एक एक करके बात भी करेंगे और जैसा कि अंश थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी कर रहे थे कि आज टाटा ग्रुप की कंपनियों में भी अच्छी तेज़ी है। टाटा कम्युनिकेशन इस वक्त 7% ऊपर है और ट्रेंड को भी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे, ट्रेंड में भी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टाटा कम्युनिकेशन में मानस अपनी राय दीजिए, 100 अंक ऊपर है और 7% की काफी अच्छी तेजी है। तो इस वक्त टाटा कम्युनिकेशन में कोई ट्रेड देख रहे हैं? देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं और मेरे ख्याल से 2022 के हाईज को स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर निकला है। तो ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी है। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हाई बॉटम भी दिखेंगे। आई थिंक कोई करेक्शन देखने को मिले, ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया है। करेक्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करेक्शन पे 1560 1550 की रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। 1500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आपको 1650 के टारगेट सेट करने हैं और वो एक पोजिशनल ट्रेड होगा आने वाले 3 to 4 वीक्स के लिए। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशन में थोड़ा करेक्शन आए तब यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चर अच्छा नज़र आ रहा है
और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ अगर आप थोड़े करेक्शन पर एंट्री ले सकते हैं तो अच्छा मुनाफा यहाँ पर देखने की उम्मीद है। ऐसा ही कुछ पैटर्न ट्रेंड का भी हम देख रहे हैं। पिछले एक महीने में ही अगर देखें तो स्टॉक करीब 150 अंक चल चुका है, तो लगातार एक अपवर्ड ट्रेंड में है ये स्टॉक भी और अपने 52 वीक हाई के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो शानदार तेजी है और यहाँ पर हम आपको बता दें कि कंपनी की एजीएम भी हुई थी जिसमें कि कुछ पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई है। कंपनी ने 10,000 करोड़ का जो सेल्स फिगर है उसे भी क्रॉस कर दिया है और आने वाले समय में भी जो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसे यहाँ पर वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। और कुछ स्टोर एडिशन की भी बात की जा रही है। तो मजबूत कमेंट्री के चलते आज सुबह से भी हम देख रहे हैं 4.5% की तेजी है, नतीजे भी अच्छे आए थे, कमेंट्री अच्छी है और लगातार अप ट्रेंड में ये स्टॉक। मानस, ट्रेंड पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए, किसी भी नजरिए से देखिए तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे भी आप यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 1630 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 1720 तक के भाव आपको ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेश कर सकते हैं और 6 to 8 मंथ्स का आप इंतजार कर सकते हैं, तब तो मेरा समझना है कि आपको शायद 1950 या 2000 तक के स्तर भी स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म निवेशक है 1900 के ऊपर के लेवल्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक में। तो मौजूदा लेवल पर भी स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक है डिक्सन टेक। यहाँ पर भी अच्छी तेजी है और पिछले 5 दिनों में स्टॉक करीब 11% चल चुका है। 400 अंकों से ज्यादा की तेजी केवल 5 दिनों में स्टॉक दिखा चुका है। और इसका और थोड़ा लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे, पिछले थोड़ा एक महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो केवल एक महीने में ही आपको 1300 अंकों की तेजी यहाँ पर दिखाई देगी। बीच में स्टॉक थोड़ा नीचे आया था, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए और कंपनी से जुड़ी जो खबरें निकल कर आ रही हैं, यहाँ पर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को लेकर सरकार पीएलआई स्कीम लाने की बात कर रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है और शानदार तेजी। इस वक्त 43.15 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। मानस, डिक्सन टेक पर आपकी राय क्या बन रही है? अगर अभी किसी को खरीदारी करनी हो तो क्या सलाह देंगे? देखिए, चार्ट तो बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब अगर आपने खरीदारी अभी तक नहीं की है तब आपको देर हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 हफ्ते में 2900 से 4300 तक की रैली देखने को मिली है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत बनता है और रिवॉर्ड इतने बड़े नहीं दिखते हैं, स्टॉप लॉस बड़े लगाने पड़ेंगे। इसलिए मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए और 4150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ अभी भी ऐसा लग रहा है कि 4520 तक के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है स्टॉक में, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी की फिलहाल राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो ऑलरेडी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। एक स्टॉक है लॉरस लैब्स। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं शानदार तेजी है और आज भी स्टॉक करीब 5%, 4.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में 15% ऑलरेडी चल चुका है और हमने देखा था बीच में गिरावट भी आई थी क्योंकि सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स ही टूट रहे थे। लॉरस लैब में भी 300 के आसपास के लेवल्स, उसके नीचे के लेवल्स हमने देखे, बट निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आई इसमें और यहाँ पर लगातार एक महीने से हम देख रहे हैं एक तेजी ही दिख रही है। इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको मानस, लॉरस लैब्स के? अभी किसी को एंट्री लेनी हो तो क्या ये लेवल सही है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अभी भी एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि अगर आप पूजा देखेंगे तो 280 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। करीब 5 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा था, आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट 350 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। आई थिंक अब ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 380 रुपए है उसको टच करने के लिए तैयार हो चुका है। तो एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, 345 का स्टॉप लॉस लगाइए और 380 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, ठीक है, तो ये टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है और करंट लेवल पर भी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पर कि आज वीकनेस है और उसमें टॉप लूजर है मिड कैप में ट्यूब इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम दिख रहे हैं दबाव है और स्टॉक में ज़्यादा गिरावट तो नहीं दिख रही है, लेकिन 1.5% नीचे आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। बट अगर हम इसको लगातार एक हफ्ते से देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में लगातार एक गिरावट का सेशन हावी है। मानस, आपसे इस पर राय लेना चाहेंगे, अभी ये जो लेवल्स मिल रहे हैं क्या इसमें निकल जाने की राय देंगे? क्योंकि ट्यूब इन्वेस्टमेंट हमने देखा कि काफ़ी चल भी चुका है ये स्टॉक, तो अभी इसमें से निकलने की राय देंगे या अभी भी बने रह सकते हैं?
देखिए 4 दिनों से हम लगातार गिरावट देख रहे हैं स्टॉक में, और देखिए पॉइंट ये है कि आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसला है। तो मेरी राय में कोई उछाल मिले तो आप बिल्कुल यहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश करिए, और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं तो शायद आपको 2730 जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है वो भाव देखने को मिल सकते हैं, तो गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए उछाल पे लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए। लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश कीजिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, ये रहा आपके लिए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कल हमने देखा था कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर गया था। इस बीच हम पावर स्टॉक्स अच्छी रैली भी देख रहे हैं, और पावर फाइनेंस कंपनियां जो हैं आरईसी, पीएफसी, यहां पर भी शानदार रुझान है। अभी थोड़ी देर पहले हरे निशान में भी आने की कोशिश कर रहा था स्टॉक। आज हल्की वीकनेस है। 204 का अपना कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, और उससे थोड़ा नीचे ही स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। पावर फाइनेंस में मानस, ये जो हल्का करेक्शन आया है इस वक्त, यहाँ पर आप एंट्री करने की सलाह देंगे? क्योंकि स्टॉक में काफी ऑलरेडी एक स्टॉक अभी काफी ज्यादा चल चुका है। तो अगर पावर स्पेस को प्ले करना हो तो पीएफसी, आरईसी जैसी कंपनियां कैसी लग रही है आपको, या फिर कोई और पावर स्टॉक्स जिसमें आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? देखिए आरईसी, पीएफसी दोनों चार्ट पे काफी बेहतरीन लगते हैं, और देखिए ध्यान रखिए 2010 के हाईज को पीएफसी ने ब्रीच किया है। एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था, करीब 12-13 साल तक हमने देखा कि स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा, 190 ऊपर के साइड पे और नीचे के साइड पे 85 रुपीज तक के लोज बने, लेकिन इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो चाहे निवेश का नजरिया, चाहे एक ट्रेडिंग का नजरिया हो, हर नजरिए से स्टॉक बेहतरीन लगता है। ट्रेडिंग के हिसाब से अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 194 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। ऊपर की तरफ 220 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मंथली या क्वार्टरली चार्ट पे जाएंगे तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट बहुत बड़े आते हैं, 250 से लेकर 260 तक। तो निवेश के नजरिए से बड़े टारगेट सेट करें 250 से 260 के। ओके, तो निवेश का नजरिया रखिए 250 से 260 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं पीएफसी में। आरईसी के भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, तो इस पर भी आप नजर रखिए। आज हम देख रहे हैं कॉनकोर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी वीकनेस देखने को मिल रही है। कल हमने आपको खबर भी बताई थी कि कंपनी के जो विनिवेश की योजना है वो कुछ समय के लिए टल सकती है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको दी थी, और उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार 2 दिनों से स्टॉक टूट रहा है। कल भी करीब 1 से 1.5% की कमजोरी थी, आज 2% की वीकनेस, और अब दिन के निचले स्तर पर कंटेनर कॉर्पोरेशन का शेयर कारोबार कर रहा है। मानस, कंटेनर कॉर्प पर आपकी क्या राय बन रही है? अभी निकल जाए इस स्टॉक से जिनके पास ऑलरेडी है? जी, तो देखिए स्टॉक ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि आई थिंक 4-5 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिखा था इंटरडे चार्ट पे, लेकिन उसके बाद स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और अब अपनी 20 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। नीचे की तरफ आई थिंक 630, 620 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है राय। कॉनकोर पर कोई भी उछाल मिले तो निकलने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है, क्योंकि अभी और कितने समय के लिए टलेगा उस पर कुछ अपडेट नहीं आया है, लेकिन थोड़ा समय यहाँ पर लग सकता है कंपनी के विनिवेश को लेकर। ठीक है, चलिए अभी खबर पर फोकस करते हैं, और खबर है जी एंटरटेनमेंट से जुड़ी। सुबह ही हमने आपको खबर बताई थी कि सेबी ने कंपनी के खिलाफ फैसला लिया है, और उस फैसले के खिलाफ प्रमोटर्स ने एसएटी में अर्जी दे दी है। खबर पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, और हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अंकुर, बताइए। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहुंच गए हैं पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सैट ने आज फिलहाल तो इस पे हियरिंग नहीं की, लेकिन पुनीत गोयनका जी ने ज़रूर दलील की। जो काउंसिल से उन्होंने सैट में बोला कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके खिलाफ है जो सेबी का ऑर्डर, कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया था उन्हें। आपको हम याद दिला दें कि सोमवार को सेबी ने एक और इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें बोला गया कि पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा दोनों ही किसी भी की मैनेजरियल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते किसी भी लिस्टेड कंपनी में, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सेबी की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बहुत सारी अनियमितताएं रही हैं जी में। ये मामला
2019-2020 से चेक किया गया और यहाँ पर पाया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, यहाँ पर साइफनिंग ऑफ फंड्स के भी आरोप थे। यस बैंक से 200 करोड़ लेने के एवज में यहाँ पर 13 कंपनियों में फंड्स को घुमाया गया। तो ये सारे आरोपों के तहत सेबी ने यह अंतरिम आदेश पास किया, लेकिन उसके बाद प्रमोटर्स ने फैसला किया है कि वो सैट का दरवाजा खटखटाएंगे और ऐसा करते हुए उन्होंने सैट में अर्जी जरूर दी है। लेकिन अब जो सुनवाई है, और ये सुनवाई सिर्फ अभी एडमिशन को लेकर है, कोई यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर नहीं है, तो एडमिशन के लिए जो सुनवाई है वो अब गुरुवार को होने वाली है, ऐसा सैट ने बोला है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर सैट से यहां पर प्रमोटर्स को कुछ राहत मिलती है या नहीं। बिल्कुल, तो सैट में सुनवाई होगी, गुरुवार को ये सुनवाई होनी है और उसमें सेबी के आरोपों के खिलाफ यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से एक्शन लिया गया है। लेकिन यहाँ पर सेबी का कहना है कि जी लिमिटेड ने अपनी सालाना रिपोर्ट गलत जानकारी दी है और संबंधित कंपनियों से पूरे फंड मिलने की गलत जानकारी यहाँ पर दी है और कुछ फंड्स में भी हेरफेर करने की भी यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले की सुनवाई सैट में होगी, गुरुवार को ये सुनवाई होगी और इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन जब ये फैसला आया उसके बाद हमने देखा निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में। चलिए इस पर एक बार राय ले लेते हैं। मानस, क्या व्यू बन रहा है आपका जी एंटरटेनमेंट पर? देखिए, स्टॉक अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो वो एक नेगेटिव है स्टॉक के लिए। और जब तक 200-205 का रेंज ब्रेक ना हो, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन ना हो, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आज के देखिए लोस पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 182 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, लेकिन फ्रेश खरीदारी 205 रुपए के ऊपर ही करेंगे। तो खरीदारी करनी है अगर आपको तो 205 रुपए के ऊपर करिए। अभी फ्रेश एंट्री करने की राय नहीं जा रही है, थोड़ा खबर पर क्लैरिटी आने दे, उसके बाद ही यहाँ पर कोई रणनीति बनाए, क्योंकि चार्ट ओवरऑल अभी फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं जी एंटरटेनमेंट के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफी